हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो आज हम करेंगे 6 क्लास की 1.2। तो इसका पहला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। देखिए, मैं आपको सिंपल सी लैंग्वेज के अंदर समझाऊंगा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक एग्जीबिशन लगा है जहाँ पर वहाँ पर क्या करा है, टिकटें बिकी हैं। एग्जीबिशन की जो टिकटें हैं वो टिकट बिकी हैं। कितनी कितनी टिकट बिकी हैं ये हमें बताना है। यहाँ दे रखा है एग्जीबिशन में पहले दिन इतनी टिकट बिकी हैं, दूसरे दिन इतनी, तीसरे दिन ये और चौथे दिन इतनी टिकट बिकी हैं। हमें टोटल बताना है टोटल कितनी टिकट हमारी बिकी है, यानी सोल्ड हुई हैं। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर। देखिए, यहाँ लिख लेते हैं नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन फर्स्ट डे। ठीक है, फर्स्ट डे में कितनी टिकट हमारी जो हैं वो सोल्ड हुई हैं, कितनी बिकी हैं, ये लिखा हुआ है यहाँ पर 1094। ठीक है ना, तो यहाँ लिख देते हैं 1094। फिर रहा दूसरे दिन टिकट कितनी बिकी हैं, ये रहा यहाँ पर नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन सेकेंड डे। सेकेंड डे कितनी बिकी हैं, 1812। ठीक है, थर्ड डे 2050 और फोर्थ डे 2750 51। ठीक है, ये हमारी टिकट सोल्ड हुई हैं। अब ये बताना टोटल कितनी टिकट सोल्ड हुई हैं। अब क्या करेंगे, हम इन चारों को जमा कर देंगे। कितना 1094। ठीक है, प्लस 1812 प्लस 2050 प्लस 2751, ये 1 है यहाँ पर। ठीक है ना, तो अब इनको प्लस कर देंगे। प्लस करने पे आंसर कितना आएगा हमारा, जब हमको प्लस कर देंगे तो प्लस करने पे आएगा 7707। ये हमारा आंसर हो जाएगा पहला। ठीक है, आगे सर में आपको इसी तरीके से आंसर लिखना है पहला। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, शेखर जो है वो फेमस क्रिकेटर है। ठीक है, उसने कितने रन बनाए, उसने रन बना लिए हैं 6980 रन उन्होंने बना लिए हैं। उसको कितने रन और कितनी उसकी विश है, उसको कितने रन बनाने, 10,000 रन बनाने। तो अब उसको और कितने रन बनाने पड़ेंगे 10,000 रन पूरा करने के लिए। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम रन्स टू अचीव। कितने रन उसे अचीव करने हैं, अचीव करने हैं उसको 10,000। ठीक है, 10,000 10,000 रन उसकी विश है और उसे अचीव करने हैं इतने। अब यहाँ पर उसने कितने बना लिए हैं, उसने बनाए 6980 रन उसने बना लिए हैं। अब उसे कितने रन और बनाने हैं, तो कैसे पता चलेगा, यहाँ पे करेंगे हम इसमें माइनस 10,000 माइनस 10,000 10,000 माइनस 6980। जब हम इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, माइनस करिए कितना आएगा बताइए। माइनस करने पे आएगा हमारा 302। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक जगह पे इलेक्शन हुए, इलेक्शन में जो जीता है ना, जो फर्स्ट आया है, उसको कितनी वोट मिली है, यहाँ 1 10 100 1000 10,000 लाख 5,77,500 वोट मिली हैं। अब जो उसके नियरेस्ट मतलब जो उसके सेकंड नंबर पर आया उसको कितनी वोट मिली है, उसको मिली है 3,48,700 वोट। अब बताना है इसमें और इसमें कितने का गैप था। ठीक है ना, इसमें से इसमें को इसे क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। जब 5,77,500 में से माइनस करेंगे 3,48,700 को, तो हमें पता चल जाएगा उन दोनों में कितना डिफरेंस था। ठीक है, क्लियर, ये करके देख लेते हैं। अब हम यहाँ लिख लिया हमने नंबर ऑफ वोट सिक्योर बाय सक्सेसफुली कैंडिडेट। कैंडिडेट ने कितनी वोट अचीव करी जो सक्सेसफुली जीता है, उसने करी है 5 लाख, यहाँ पे लिख देते हैं हम 5,77,500। ठीक है, अब जो उसके नीरेस्ट यानी सेकंड नंबर पर आ रहा है उसको कितनी वोट मिली है, 3,48,700। ठीक है, अब इसमें से इसको हम माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ माइनस कर लेते हैं
577,500 माइनस 348 - 700। अब हम इसको माइनस करेंगे, माइनस करने पे कितना आएगा आंसर? यहाँ पे आ जाएगा 228,800। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। यहीं पे सवाल ख़त्म हो गया। ये लिखना है हमको, जैसे लिखा हुआ है इसी तरीके से लिखेंगे। चलिए हम फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक कीर्ति बुक स्टोर है, वहाँ पर जो है फर्स्ट वीक में जून के बुक सेल हुई है और सेकंड वीक में बुक सेल हुई हैं। अब ये बताना है इसमें टोटल कितनी बुक सेल हुई हैं और कितनी ज़्यादा सेल हुई हैं किस वीक से किस वीक में। ये दे रखा ना, फर्स्ट वीक में यहाँ दे रखी है इतनी बुक सेल हुई हैं, सेकंड वीक में इतनी बुक सेल हुई हैं। अब ये बताना है कि किस में ज़्यादा सेल हुई हैं और कितनी ज़्यादा सेल हुई है। ठीक है ना, ये देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। देखिए यहाँ लिखते हैं हम, बुक सोल्ड इन फर्स्ट वीक। फर्स्ट वीक में कितनी बुक सेल हुई हैं हमें ये बताना है। इसमें लिखा हुआ है कितनी बुक सेल हुई हैं, यहाँ लिख देते हैं हम 285,891। ठीक है, अब यहाँ कह रहा है सेकेंड वीक में कितनी सेल हुई हैं, अब ये बताना है 400,768। ठीक है, क्लियर। अब इनको प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। प्लस कर देते हैं यहाँ पे 285,891 प्लस कर देते हैं 400,768। जब हम इसको प्लस करेंगे कितना आंसर आ जाएगा हमारा? हमारा आंसर आ जाएगा 686,659। ठीक है ना, ये आप प्लस करके देख सकती है, तो आप कर लेंगे, सिंपल सा है, प्लस करना और कुछ नहीं करना। अब ये बताना है सिंस कि किस में ज़्यादा सेल हुई है, सेकंड वीक में फर्स्ट वीक में। सेकंड वीक में ज़्यादा सेल हुई है तो यहाँ पर हम ये बदल लिख देंगे। ठीक है, इतना क्लियर। अब हम आगे देखते हैं, यहाँ लिख देंगे हम एक लाइन लिख देंगे किस वीक में ज़्यादा बुक सेल हुई हैं। ठीक है ना, ये लाइन लिखने के बाद में यहाँ आगे करते हैं बुक सोल्ड इन सेकंड वीक। अब हमें क्या बताना कितनी बुक ज़्यादा सेल हुई हैं। ठीक है ना, तो यहाँ लिखते हैं बुक सोल्ड इन सेकंड वीक। सेकंड वीक में कितनी बुक सेल हुई थी, यहाँ पे होता 400,768। ठीक है, अब और ये हमारा फर्स्ट वीक में कितनी सेल हुई थी? फर्स्ट वीक में देखो हमने शुरू में भी लिखा था कितनी हुई थी, 285,891। अब हम जब इस मैसेज को माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। माइनस करने पे हमारा आंसर आ जाएगा, कितना आएगा? 114,877। माइनस करने पे आंसर आ जाएगा। माइनस करके देख सकते हैं आप, आंसर हमारा यही आएगा। ठीक है, समझ में आ गया? समझ में नहीं आया तो आप एक बार और दोबारा वीडियो देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा दोबारा में। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। फाइव क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो ये डिजिट दे रखी है 62743। इससे हमें एक तो सबसे बड़ी डिजिट बनानी है और एक सबसे छोटी डिजिट बनानी है। ठीक है, और उसके अंदर उनको माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा वो कितनी बड़ी है उससे छोटी वाली से। ठीक है, ये देख लेते हैं हम कॉपी में, यहाँ लिख दिए ये ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। देखिए ये दे रखी है ना मैं 62743, तो इसमें क्या करेंगे, सबसे बड़ी को सबसे पहले लिखेंगे, उससे जो छोटी होगी उसके बाद में, उससे छोटी को उसके बाद में, उससे छोटी 3 है तो उसके बाद में आ गया, उससे छोटी 2 है तो उसके बाद में आ गया। ठीक है, क्लियर। अब इसी तरीके से स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर बनाने के लिए इस संख्या से, ठीक है, इन डिजिट से क्या करेंगे, पहले जो छोटी वाली होगी उसको पहले लिखेंगे, उससे बड़ी वाली को उसके बाद, उसके बाद उससे बड़ी, उससे बड़ी उसके बाद, उससे बड़ी उसके बाद। ठीक है, इसे लिखने के बाद में अब हम क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे। यहाँ लिख देते हैं 76432। ठीक है, माइनस क्या करना है हमें, माइनस करना है 23467। जब हम इसको माइनस कर देंगे, माइनस करने पे हमारा क्या आंसर आ जाएगा, 52965। ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। बस इतना ही है, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, आप करके देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 क्वेश्चन कह रहा है एक कंपनी है, क्या बनाती है वो, स्क्रू बनाती है।
ठीक है, एक दिन में जो है वो कितने स्क्रू बनाती है, ये दे रखा 2825 स्क्रू बनाती है एक दिन में। अब ये कह रहा हाउ मैनी स्क्रू डिड इन प्रोड्यूस इन मंथ ऑफ जनवरी, जनवरी के मंथ में वो कितने स्क्रू बनाएगी। ठीक है, ये बताना है हमें। अब हमें ये बात पता होनी चाहिए जनवरी के मंथ में कितने महीने होते हैं, कितने डेज होते हैं, जनवरी के मंथ में कितने डेज होते हैं, जनवरी के मंथ में 31 डेज होते हैं ना, तो इसकी मल्टीप्लाई 31 से कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। हम देख लेते हैं कॉपी में से क्या लिखना है। नंबर ऑफ स्क्रू मैन्युफैक्चर इन वन डे, एक दिन में कितने स्क्रू बनाती है, 2825 स्क्रू बनाती है। तो यही अब लिख देंगे नंबर ऑफ डेज इन द मंथ ऑफ जनवरी, 31 डेज। ठीक है, जनवरी के मंथ में कितने डेज होते हैं, 31 डेज होते हैं ना। तो अब यहाँ लिख देंगे हम 2825, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 31 से। जब हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे हमारा आंसर आएगा 875 ये आंसर आ गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गए होंगे। अब इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। इसमें 6 क्वेश्चन करा दिए, टोटल में 12 क्वेश्चन है, 6 करा दिए हैं, बाकी 6 क्वेश्चन जो है वो सेकंड वीडियो में आप देख सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 में ना हमको देखिए 40 रेडियो लेने हैं, एक रेडियो की कॉस्ट बता रखी है उन्होंने। ठीक है ना, एक रेडियो की जो कॉस्ट है वो कितने 1200 है। ठीक है, यहाँ पर कितने 14 रेडियो खरीदने हैं, एक रेडियो की जो कॉस्ट है वो कितनी है 1200। ठीक है, और हमारे पास जो टोटल रुपए हैं, टोटल रुपीज़ हैं वो कितने हैं, यहाँ दे रखा 78,592। अब इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे कैसे करेंगे देख लेते हैं हम। देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ, यहाँ कॉस्ट ऑफ वन रेडियो, वन रेडियो कॉस्ट कितनी है 1200 रुपये, 1200। ठीक है, कॉस्ट ऑफ 14 रेडियो, 14 रेडियो कितनी कॉस्ट हो जाएगी, क्या कर देंगे यहाँ कर देंगे हम मल्टीप्लाई। यहाँ मल्टीप्लाई करने के बाद में हमें कितना मिलेगा, मल्टीप्लाई करने के बाद में यहाँ पे आ जाएगा 48,000 यानी 48,000। ठीक है, यहाँ लिख देंगे हम नाउ टोटल मनी विद मार्चेंट, कितनी मनी है टोटल, टोटल मनी है हमारे पास में 78,592। देखिए यहाँ पे दे रखा है। ठीक है ना, मनी स्पेंड बाय हर, कितना मनी स्पेंड कर रहे हैं हम, ये आया ना 48,000। अब हमें कितने रुपए बचेंगे हमारे पास में, अब हम क्या करेंगे इसके लिए माइनस कर देंगे 78,592 माइनस 48,000। जब हम इनको माइनस करेंगे, माइनस करने पे कितना आंसर आएगा, माइनस करने पे आ जाएगा 30,592। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे समझ में। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है। ठीक है, इसमें बता रहा है एक स्टूडेंट है जो उसने मल्टीप्लाई करी है किसकी, 7236 की मल्टीप्लाई करी है 65 से और 56 से। ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई करके देखेंगे हम, मल्टीप्लाई करते हैं सबसे पहले, मल्टीप्लाई करते हैं फिर आगे आपको बताएंगे आगे क्या करना है। इनमें हमें डिफरेंस निकालना है। ठीक है, कैसे करेंगे वो हम करके देखते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है हमको, एक बार 65 से करनी है, एक बार 56 से करनी है। किसकी 7,236 से, 7,236 से मल्टीप्लाई करेंगे 56 की। मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए कैसे करते हैं। मल्टीप्लाई आपको ये आती होगी मैं आशा करता हूँ। ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 5 6 कितना होता है, 5 6 होता है 30 की यहाँ 0 लगाया, 3 यहाँ कैरी लगा दिया। ठीक है, 5 3 कितना होता है 15 में 3 प्लस करा 18, यहाँ 1 कैरी लगा दिया। 5 2 10, 1 प्लस कर दिया 11, 1 कैरी लगा दिया। 5 7 35 में 1 प्लस कर दिया कितना आ जाएगा 36, यहाँ क्रॉस का साइन लगाया। 6 6 36, 6 यहाँ लिख दिया, 3 ऊपर कैरी लगा दिया। 6 3 18 में 3 प्लस कर दिया 21 का 1 यहाँ 2 कैरी लगा दिया। 6 2 12 में 2 प्लस कर दिया 14 का
4, 1 के लगा दिया, 6 7 जा 42, 42 में 1 प्लस कर दिया 43। अब करते हैं हम प्लस, ये तो आपको आता होगा, ठीक है ना। अब इधर प्लस कर लेते हैं 5 का, सॉरी 0 की 0, 8 और 6 कितने होते हैं 14, 14 का 1, 1 यहाँ कहीं लगा दी, 1 2 3, 3 का 3, 6 और 4 10, 0 यहाँ 1 कैरी, 3 3 9 और 1 10, सॉरी 3 3 6, 6 और 1 7, यहाँ आ गया 7 और 4 का 4, ठीक है। अब इसको कर लेते हैं 6 6 दा 36, 36 का 6 यहाँ पर, 3 हमने ऊपर क्या लगा दिया, 6 3 दा 18, 18 में 3 प्लस करेंगे 21, 1 यहाँ 2 पर, 6 2 दा 12, 12 में 2 प्लस कर देंगे 14, 14 का 4, 1 ऊपर क्या लगा दिया, 6 7 दा 42, 42 में 1 प्लस कर दिया 43, ठीक है। 5 की 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 6 दा 30, 0 3 ऊपर कैरी लगा दिया, 5 3 दा 15, 15 में प्लस कर दिया 3 को 18, 1 ऊपर कैरी लगा दिया, 5 2 दा 10, 10 में प्लस कर दिया 1 को 11, 11 का 1, 1 ऊपर कैरी लगा दिया, 5 7 दा 35, 35 में 1 प्लस कर दिया 36, ठीक है ना। यहाँ 6 का 6, 1 का 1, 4 और 8 12, 12 का 2, 1 ऊपर लगा दिया कैरी, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 4 और 6, 4 और 6 10, 0 1 कैरी लगा दिया, ये आ गया हमारा। अब हमारा ये आने के बाद हम इनका डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस कैसे निकालेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे। यहाँ क्या आया था 4 7 0 3 4 0, माइनस किसको कर देंगे, इसको 5 0 5 2 1 6, ठीक है। माइनस करने पर कितना हमारा आंसर आएगा, जब हम इन्हें माइनस करेंगे, माइनस करने पर आ जाएगा हमारा 6 5 1 2 4, ठीक है ना। ये हमारा आंसर आ जाएगा। यही हमारा आप हमें करके दिखाना है बस। और हाँ, यहाँ पर लिख देंगे, इसमें दे रखा था रॉन्ग आंसर और करेक्ट आंसर कौन सा, यहाँ लिख देंगे रॉन्ग आंसर, यहाँ है करेक्ट आंसर, ठीक है ना। आगे सर मैं क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें बता रखा है एक शर्ट सिलने में, ठीक है, एक शर्ट सिलने में 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लॉथ लग जाता है, 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़ा लग जाता है, ठीक है। हमारे पास 40 सेंटीमीटर कपड़ा है, तो अब बताइए उसमें कितनी शर्ट सिल जाएंगी, कितनी शर्ट हम सिल सकते हैं इसके अंदर 40 मीटर कपड़े के अंदर, ठीक है। हम इसे करके देखते हैं कैसे होगा ये। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा। देखिए, क्लॉथ रिक्वायर्ड टू स्विच वन शर्ट सिलने के लिए, स्टिच करने के लिए कितना कपड़ा लगता है, 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम इसको 2 मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे। वो कैसे बदला जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे 100 में, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है, पता होना चाहिए आपको। यहाँ प्लस में आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। अब 2 की मल्टीप्लाई 100 में कर देंगे 200 और 15 प्लस कर देंगे तो 215 सेंटीमीटर कपड़ा लगेगा, ठीक है। सेंटीमीटर में आ गया। अब आगे देख लेते हैं। यह कह लेंथ ऑफ क्लॉथ, कितना कपड़ा है हमारे पास में, 40 मीटर कपड़ा है। 40 की मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे, 40 की मल्टीप्लाई 100 से करेंगे, कितना आ जाएगा 4000 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ नंबर ऑफ शर्ट कैन बी स्टिच, कितनी हम शर्ट सिल सकते हैं, कैसे पता चलेगा। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर हमें डिवाइड करना पड़ेगा किसको, 4000, ठीक है। इसको डिवाइड करना पड़ेगा हमको 215 से, ठीक। यहाँ पे हम डिवाइड करके देख लेते हैं, डिवाइड किस तरीके से करेंगे हम आपको में दिखा देते हैं कैसे करनी है। चलिए अब हम इसे डिवाइड करके देखते हैं, डिवाइड किस तरीके से करते हैं, ठीक है ना। यहाँ आपको मैं डिवाइड करना सिखाता हूँ। ये बड़ी संख्या है तो बड़ी संख्या डिवाइड कैसे करेंगे हम। यहाँ देखिए,
यहाँ 3 डिजिट हैं, यहाँ 3 देखेंगे, 3 ही डिजिट यहाँ पर देखेंगे, 3 ही इधर देखेंगे। तो यहाँ पर टेबल बना कर देख लेते हैं, छोटा टेबल बना लेते हैं, ज़्यादा बड़ा टेबल नहीं बनाएंगे। देखिए 2 पे मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कितना आएगा। 5 2 ज़ा 10, 0, 2 1 ज़ा 2 और 3 और 2 2 ज़ा 4। देखिए ये ज़्यादा हो जाएगा ना, इससे 400 से ज़्यादा हो जाएगा, 430 ज़्यादा हो जाएगा। तो 1 बार पे आ जाएगा यहाँ पे हमारा 215। 0 में से 5 नहीं जा सकते, एक कैरी इससे लेंगे, इसके बाद भी नहीं है, इससे ले लिया कैरी। यहाँ पे आ गया 10, 10 में से 5 गया 5, 9, 9 में से 8 गया, ओ सॉरी 9 में से 1 गया, 8 बचा। यहाँ 3 है ना, 3 में 2 गया, 1 बचा, ऊपर से उतार लिया हमने 0। अब देखिए इस ये बड़ी संख्या है तो हमें इसे बड़ी संख्या डिवाइड देखेंगे, मल्टीप्लाई करके देखेंगे। यहाँ पे हम देख लेते हैं 8 से देखते हैं हम। 8 5 ज़ा 40, 0 यहाँ लिख दिया, 4 कहीं लगा दिया। 8 1 ज़ा 8, 9 10 11 12, 2 1 ऊपर कहीं लगा दिया। 8 2 ज़ा 16, 1 प्लस कर दिया 17। देखिए ये इसके पास आया ना बिल्कुल। अगर ये 9 पे करके देखते तो क्या आएगा हमारा, 9 पे पूरा आ जाएगा। देख लेते हैं एक बार, 9 पे मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 9 पे मल्टीप्लाई करके देखेंगे, 9 5 ज़ा 45, 5 यहाँ लिख दिया, 4 यहाँ लगा दिया। 9 1 ज़ा 9, 10 11 12 13, 13 का 3, 1 ऊपर कहीं लगा दिया। 9 2 ज़ा 18, 19। तो ये ज़्यादा हो गया ना हमारा, तो ये इससे छोटा लिखते हैं ना हम। तो हमारा ये 8 बार पे आ रहा है यहाँ पर। 8 बार पे कितना गया, 1 7 2 0। अब माइनस कर देते हैं, 0 में से 0, 5 में से 2 गए, 5 में 2 जाएंगे 3 बचेगा, 8 में से 1 गया 1, 1 में से 1 गया 0। तो कितना, इतना कपड़ा यानी हमारा बच गया। और कितनी शर्ट हम सिल सकते हैं यहाँ पे, 18, 18 शर्ट सिल सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ डिवाइड होता। अब डिवाइड तो आपको करके दिखाने की जरूरत नहीं है, यहाँ हम लिख देंगे, ये रहा, देयरफॉर 18 शर्ट कैन बी स्टिच। और 130 सेंटीमीटर जो है कपड़ा बच जाएगा। 130 सेंटीमीटर कितना होता है, यानी 1 मीटर 30 सेंटीमीटर क्लॉथ विल बी रिमेन, यानी इतना कपड़ा बच जाएगा। ठीक है, आगे समझ में आपको, अगर समझ में नहीं आया तो आप दोबारा देख सकते हैं इस वीडियो को, समझ में आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें बता रहा है एक मेडिसिन का पैक, एक बॉक्स है जिसके अंदर कितना वेट पैक होता है, 4 kg 500 ग्राम। ठीक है, अब यहाँ पे बता रहा है एक वैन है, वैन की जो कैपेसिटी है वो 800 kg है। ठीक है, 800 किलोग्राम उसके अंदर हम वेट रख सकते हैं। अब ये बताना है कि हम उस वैन के अंदर कितने बॉक्स रख सकते हैं। एक वेट का एक बॉक्स का वेट हम उसने बता दिया है हमें। ठीक है ना, अब आगे बताएंगे हम कितने बॉक्स रख सकते हैं उस वैन के अंदर, हमें ये बताना है क्वेश्चन में। ठीक है ना, अब देखते हैं तो कैसे करेंगे। यहाँ लिख दिया, द वेट ऑफ 1 बॉक्स कितना है, 4 kg 15 ग्राम। अब सबसे पहले उसको kg है, यहाँ ग्राम है, तो इन दोनों को सेम करेंगे, kg को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ क्या करेंगे, 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 ग्राम से। 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं ना, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। और यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस कर देंगे 15 ग्राम। यहाँ पर जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी कितना आएगा, 4 1 ज़ा 4। ठीक है, यहाँ पे 5 है 5 और ये 0 0। ठीक है ना, 4 की 4 इसमें कर देंगे जब 1000 में, तो 4000 आ जाएगा। 4000 में प्लस कर देंगे 500 को, तो हमारा आ जाएगा 45 ग्राम्स, 45,000 ग्राम्स। ठीक है ना, ये समझ में आ गया आपको। अब आगे देखते हैं हम, मैक्सिमम लोडेड कैन बी मैक्सिमम लोड कैन बी लोडेड इन वैन। कितना वेट हम उसके अंदर रख सकते हैं, 800 kg रख सकते हैं ना। तो अब यहाँ क्या करेंगे, 800 की मल्टीप्लाई कर देंगे हम 1000 से। ठीक है, यहाँ क्या करेंगे, 8 का 8 लिख देंगे, 2 0 यहाँ पर है, 3 0 यहाँ पर है, तो 3 0 यहाँ लिख देंगे। कितना आ गया, 1 10 100 10,000 10,000 10,000 लाख, यानी
18 लाख ग्राम्स वेट रख सकती हैं उसके अंदर। अब क्या करेंगे, हमें करना है डिवाइड। अभी पहले भी करा था हमने, यहाँ कर देंगे डिवाइड 1 2 3 4 5। ठीक है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4500। अब इसकी मल्टीप्लाई किस तरीके से करेंगे, हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। देखिए यहाँ 4 डिजिट हैं, यहाँ भी 4 डिजिट ले लेंगे हम। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं। जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 1 पे लिख देते हैं 4500। ठीक है, अब माइनस करेंगे, माइनस करने पे क्या आएगा, 0 में से 0 गया, 0 में से 0 गई, 0 में 5 नहीं आते, एक यहाँ से ले लिया, कहीं ले लिया, यहाँ होगा 10, 10 में से 5 गया, कितना बचेगा, 10 में से 5 जाएंगे 5 बचेगा, यहाँ बचा 7, 7 में 4 गया 3। ये छोटा है ना इससे और ये बड़ा है, तो हमारे पास में क्या एक संख्या बच, अभी 0 बच रही है ना ऊपर, तो हमने 0 उतार ली। अब ये कितनी बार पे जाएगा, अब इसकी मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। मल्टीप्लाई करने पे 7 बार पे हमारा 7 टाइम्स हमारा कट जाएगा, मतलब उसके आसपास जाएगा। देखिए मल्टीप्लाई किस तरीके से कर, डिवाइड किस तरीके से करते हैं देख लेते हैं हम। यहाँ पे लिखेंगे 4500। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई जैसे हम 7 से करके देख लेते हैं कितना आएगा। 7 की 0 से करेंगे 0, 7 की 0 से करेंगे 7, 7 5 35। तो यहाँ लिख दिया 5, 3 ऊपर के लगा दिया, 7 4 28, 28 में प्लस कर दिया 3 को, 28 29 29 30 31। ठीक है, यहाँ आ गया 31, ये इसके पास आ गया। अब इसमें को बार डिवाइड कर देंगे ज़्यादा आ जाएगा हमारा, तो हम इसे यहीं कर देंगे 7 बार पर। ठीक है, कितना आया 31500। अब क्या करेंगे, इसमें से करेंगे माइनस, माइनस करने पे क्या आएगा 0 0, 0 में 5 नहीं आते थे, 1 के ही ले लिया इससे, 10 में से 5 गए 5, 5 में यहाँ बचा 4, 4 में से 1 गया, 4 में से 1 गया, कितना बचा 3, और यहाँ पे 3 में 3 गया 0। फिर ये आ गया 3500 आ गया, ऊपर एक और संख्या बच रही है ना 0, तो 0 उतार लिया। फिर वही आ जाएगा 7 बार पे करने पे हमारा 31500। अब क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, 0 में से 0, 0 में से गई 0, 0 में से 5 नहीं आता तो 1 इनने कहीं ले लिया, 10 में से 5 गया, यहाँ बचा 5। ठीक है, 4 में से यहाँ 4 में 1 गया 3, में 1 गया 3, 3 में से गया 0। अभी कट नहीं सकता ना, बस हमारा यहीं पर आ गया। तो हम कितने उसके अंदर लोड कर सकते हैं, 177 बॉक्सेस लोड कर सकते हैं उसके अंदर। ठीक है, क्लियर, यहीं भी हमारा सवाल ख़त्म हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 में बता रहा है कि यहाँ से एक बच्चा है जिसके स्कूल से लेके घर का डिस्टेंस दे रखा है और उसके घर से लेके स्कूल का डिस्टेंस, ठीक है, बता रखा है। अब हमें उसमें ये बताना है कि वो 6 डेज में कितना डिस्टेंस कवर करता है। ठीक है, यहाँ हम देख लेते हैं क्या करना है। देखिए, डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड होम, स्कूल से लेके होम तक का उसका डिस्टेंस कितना है, 1.875 किलोमीटर। ठीक है, अब होम टू होम एंड स्कूल, घर से स्कूल का कितना होगा, जितना स्कूल से घर का है इतना ही तो होगा ना, 1.875 किलोमीटर। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कवर इन 1 डे, 1 डे में कितना डिस्टेंस कवर करता है वो। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन आपने देखने सही से, ये रहा, 1 डे में कितना डिस्टेंस कवर करता है। अब हम इसको प्लस कर देंगे, प्लस करने में पता चल जाएगा 1.875 को प्लस करेंगे 1.875, इसको जब प्लस करेंगे कितना आ जाएगा हमारा 3.750 किलोमीटर। ठीक है, अब हम इस क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 3.750 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
6 से मल्टीप्लाई करने पे हमारा क्या आएगा 22.500 किलोग्राम, किलोमीटर, किलोमीटर आंसर आ जाएगा हमारा। यहाँ लिख देंगे देयरफॉर 22 किलोमीटर 15 मीटर उसका क्या है डिस्टेंस है, इतनी दूर, इतना वो कवर करता है 6 दिन में। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास में जो कर्ड है, दही है, कितनी है हमारे पास में 4 लीटर 15 ml कर्ड है। ठीक है, हम उन्हें कप के अंदर, गिलासेस के अंदर फिल कर दें। कितनी फिल होती है एक के अंदर 25 ml, 25 ml फिल होती है। अब बताना है हम कितने गिलासों में फिल कर सकते हैं, ये हम बताएंगे। यहाँ लिख लेते हैं हम कैपेसिटी ऑफ कर्ड। ठीक है, 4 लीटर कितनी है कैपेसिटी, ये दे रखी है। अब हम इसे लीटर को ml में बदलेंगे। एक लीटर में कितने ml होते हैं 1000। ठीक है ना, 1000 ml होती है ना, तो 4 के मल्टीप्लाई 1000 से कर देंगे, प्लस कर देंगे उसमें 500 ml को प्लस कर देंगे, तो कितना आंसर आ जाएगा 4500 ml आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, कैपेसिटी ऑफ वन गिलास की कैपेसिटी कितनी है 25 ml, 25 ml है। कैपेसिटी ऑफ गिलासेस कैन बी फिल्ड, कितनी फिल कर सकते हैं हम, ये बताना है हमें। यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम डिवाइड करके दिखाएंगे। किस किस को डिवाइड करना पड़ेगा, 4500 को 25 से मल्टीप्लाई करना होगा। 25 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने पे हमारा आंसर आएगा। यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं कैसे करेंगे। देखिए 15, 25 टू था तो 15 हो जाता है, ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ 1 पे ही करेंगे। 25 5 में से गया 5, 0, 5 में से 4 में 2 गया 2, ये छोटा है। ठीक है, 20 छोटा है ना 25 से, तो ऊपर से हमने 0 उतार ली, ये हो गया 200। ठीक है, अभी कितनी बार पे आता है 25 के टेबल में 200 कितनी बार पे आता है, देखिए यहाँ पे हम करके देखते हैं। देखिए इसे हम करके देख लेते हैं। यहाँ पर कितना दे रखा है 25 की हम 8 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 40, 0, 4 लगा दिया कैरी। ठीक है, 8 टू द 16, 16 में 4 प्लस करा 17, 18, 19 और ये आ गया 20। देखिए आगे ना हमारा 200, तो यहाँ 8 बार पे कितना आया 200। ठीक है, यहाँ 0, 0 और 2 में से 2 गया 0, एक 0 बची, वो इसके आगे चली जाएगी। ठीक है, यहाँ लिख देंगे देयरफॉर 18 गिलासेस कैन बी फिल्ड बाय कर्ड। तो हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो, आप वीडियो दोबारा देख सकते हैं या हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम दोबारा से वीडियो बना देंगे, आपको समझाएंगे।